साल 1977। लंदन का एक छोटा सा इलाका एनफील्ड। शांत गलियों वाला यह शहर रात होते ही रहस्यों से भर उठता था। यहीं पर शुरू हुई एक ऐसी घटना जो आज भी दुनिया की सबसे डरावनी पैरानॉर्मल फाइल्स में दर्ज है। यह है द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस। यह कहानी है एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार की। पेगी हॉडसन 4 बच्चों की अकेली मां। पति उन्हें छोड़ चुका था और अब पूरा बोझ उनके कंधों पर था। उनके 4 बच्चे मार्गरेट, जैनेट, जॉनी और बिली कभी खेलते कभी लड़ते और बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह रहते थे, परंतु उन्हें नहीं पता था कि उनका घर जल्द ही बन जाएगा। दुनिया की सबसे डरावनी घटनाओं का गवाह अगस्त 1977 की एक ठंडी रात थी। पेगी अपने बच्चों को सुला चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक जैनेट और मार्गरेट ने अपनी मां को जगाया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पेगी पहले तो हंसी, उसे लगा बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जब उसने खुद देखा तो उसका चेहरा सख्त पड़ गया। बिस्तर हिल नहीं रहा था, बल्कि जमीन से धक्का खा रहा था। पेगी ने डरते हुए बच्चों को संभाला, लेकिन अचानक कमरे का एक शेल्फ अपने आप बाहर निकल आया और पूरे कमरे में फेंका गया। अब पेगी समझ चुकी थी, यह बच्चों की शरारत नहीं थी, यह कुछ और था। उस रात बच्चों ने मुश्किल से नींद ली। पेगी खुद अपने बच्चों के साथ बैठी रही और यह सोचती रही कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या उनका घर किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था? यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिनों में यह घटनाएं और भयानक होने वाली थीं। पहली रात के बाद पेगी हॉडसन को लगा शायद यह एक सपना था, लेकिन जब वही घटनाएं दूसरी और तीसरी रात भी दोहराई गईं, तो उसने समझ लिया यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि हकीकत है। बिस्तर अपने आप खिसकता, कुर्सियां हिलती और दरवाजे बंद होने लगते। पेगी डरी हुई थी। उसने मदद के लिए अपने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसी घर में दाखिल हुए। शुरुआत में उन्होंने सोचा पेगी का वहम होगा, लेकिन तभी सबके सामने एक भारी अलमारी अपने आप दीवार से खिसकने लगी। पड़ोसी दंग रह गए। उन्होंने देखा पेगी और बच्चे अलमारी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अलमारी जैसे किसी अदृश्य हाथ से धकेली जा रही थी, और जब उसे वापस धकेलने की कोशिश की गई तो मानो उस ताकत ने जिद कर ली हो। अलमारी और भी जोर से धक्का खाने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, और यही वह पल था जब एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट पहली बार ऑफिशियली दर्ज हुआ। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने चारों ओर जांच शुरू की, लेकिन तभी पेगी और बच्चे चिल्लाने लगे। पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों से देखा एक कुर्सी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठी और अपने आप कमरे के एक कोने में जा गिरी। यह घटना पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज है। अब यह कोई पारिवारिक भ्रम नहीं था। यह घटना गवाहों और पुलिस दोनों ने देखी थी, और फिर मीडिया तक यह खबर पहुंची। जल्द ही घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। पत्रकार, फोटोग्राफर, रिपोर्टर सब इस घर के अंदर झांकना चाहते थे। सब जानना चाहते थे क्या वाकई यहां भूत है। इसी दौरान सबसे भयानक घटना हुई। जैनेट हॉडसन 12 साल की छोटी बच्ची अचानक कमरे के एक कोने में उठकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और गले से अजीब भारी आवाजें निकल रही थीं। रिपोर्टरों ने उस पल की तस्वीरें खींची। आज भी वे तस्वीरें इस केस की सबसे डरावनी सबूतों में गिनी जाती हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखता है जैनेट हवा में उड़ रही थी। अब एनफील्ड का यह घर पूरे ब्रिटेन की सुर्खियों में आ चुका था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होना बाकी था, क्योंकि आने वाले दिनों में जैनेट सिर्फ हवा में उठी ही नहीं, बल्कि उस पर कब्जा करने वाली आत्मा की आवाज भी सुनाई देने लगी। एनफील्ड का यह घर अब पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन सबसे भयानक घटनाएं तो अब शुरू होने वाली थीं। 12 साल की जैनेट हॉडसन, वही लड़की जिसे सबसे ज्यादा सताया जा रहा था,
रात में अचानक उसका शरीर अकड़ जाता, वो चीखती और उसके गले से अजीब गहरी आवाजें आने लगती। वो आवाजें किसी बूढ़े आदमी जैसी लगती थीं। मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं यहीं मरा था। सोचिए, एक 12 साल की मासूम बच्ची और उसके मुंह से निकल रही है 72 साल के बूढ़े आदमी की आवाज। यह किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। पेगी और पड़ोसी डर गए। उन्हें लगा अब किसी बड़े एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। यहीं से इस केस में शामिल हुई SPR, सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की टीम। उन्होंने घर में कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग की और हर पल डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। लेकिन जैनेट की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो सोते सोते अचानक बिस्तर से उठकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरती, कभी अपने आप हवा में तैरने लगती, कभी अपनी मां पर हमला कर देती। अब यह मामला सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, पूरी दुनिया की नजर में आ गया था। और तभी इस घर में कदम रखा एड और लोरेन वॉरेन ने, वही मशहूर डीमोनोलॉजिस्ट्स जिन्होंने पहले भी कई डरावने केस सुलझाए थे। हां, वही वॉरेन कपल जिन पर बाद में द कंजरिंग जैसी फिल्में बनी। एड और लोरेन घर में दाखिल हुए, जांच शुरू की। लोरेन ने कहा, यहां एक बहुत ही गहरी और खतरनाक आत्मा मौजूद है। यह सिर्फ पोल्टरगाइस्ट नहीं, यह एक दानवी ताकत है। उस रात जैनेट को फिर से दौरा पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें उलट गई थीं और उसने अपने मुंह से फिर वही आवाज निकाली, मैं बिल विल्किंस इस घर में ही मरा था, कुर्सी पर बैठा और मेरी सांसें बंद हो गईं। अब यह घर मेरा है। ये बातें जैनेट के मुंह से निकल रही थीं और SPR टीम ने इसे रिकॉर्ड किया। आज भी वो टेप्स इस केस की सबसे डरावनी सबूत मानी जाती हैं। एड और लोरेन ने पेगी को चेतावनी दी, अगर इस आत्मा को रोका नहीं गया तो यह धीरे धीरे पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले हफ्तों में जैनेट का शरीर सिर्फ आत्मा का जरिया नहीं रहा, बल्कि वो ताकत उसके पूरे जिस्म पर कब्जा करने लगी। एनफील्ड का घर अब सिर्फ भूतिया घर नहीं था, बल्कि एक जिंदा नर्क बन चुका था। एनफील्ड के इस घर में अब रोज रात कयामत उतरती थी। बच्चे चीखते, फर्नीचर हवा में उड़ता और दीवारों पर अजीब निशान बनते। लेकिन सबसे डरावना था जैनेट का बदलता हुआ चेहरा। जैनेट की आंखें कभी पूरी काली हो जाती, कभी उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ जाती। वो छोटे छोटे वाक्य नहीं, बल्कि पूरी बातें करने लगी थी, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर बस चुकी हो। ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है और कोई भी मुझे यहां से निकाल नहीं सकता। SPR टीम और वॉरेन कपल ने यह सब रिकॉर्ड किया। उनके पास ऐसे दर्जनों टेप्स मौजूद थे। एक बार तो जैनेट ने कहा, मैं मर चुका हूं, लेकिन अब भी सांस ले रहा हूं। सोचिए, 12 साल की बच्ची। और उसके मुंह से ऐसे शब्द, जैनेट की हालत और बिगड़ गई। कभी वो सोते सोते अचानक कमरे की छत से टकरा जाती, कभी उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ खाती जैसे हड्डियां टूट जाएंगी। पेगी, उसकी मां, बस बेबस होकर देखती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। एड वॉरेन ने पेगी से कहा, यहां एक दुष्ट ताकत है और यह केवल पोल्टरगाइस्ट नहीं, यह डिमोनिक प्रेजेंस है। लोरेन ने भी विजन में एक काली छाया देखी, एक बूढ़े आदमी की आकृति जो हमेशा घर के कोनों में छिपा रहता। वो था बिल विल्किंस। मैं यहीं मरा था, इस कुर्सी पर। अब यह घर हमेशा मेरा रहेगा। कई बार ऐसा लगा कि जैनेट पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में चली गई है। उसकी आवाज बदल जाती, उसकी आंखें उलट जाती और वो कमरे में मौजूद सब पर हमला करने लगती। घर के लोग थक चुके थे। पड़ोसी अब डर के मारे पास भी नहीं आते। मीडिया इस केस को पूरे ब्रिटेन में सबसे बड़ा गोस्ट केस बता रही थी। कुछ कहते ये सब बच्चों का नाटक है, तो कुछ कहते ये असली पोजेशन है। लेकिन डर की हद पार हो गई जब जैनेट ने दावा किया कि कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही है। SPR टीम ने देखा, उसका शरीर सच में हवा में उठा और कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। यह दृश्य इतना भयानक था
कि वहां मौजूद रिसर्चर भी रो पड़े। आखिरकार महीनों तक चला ये आतंक धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे किसी ने अचानक उस घर को छोड़ दिया हो। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बिल विल्किंस की आत्मा सचमुच वहां थी, या फिर यह किसी बड़े दानवी शक्ति का खेल था? जैनेट हॉडसन ने बाद में माना कि कभी कभी उन्होंने कुछ चीजें खुद की थीं ताकि इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान बना रहे, लेकिन फिर भी उसने कहा 90% चीजें असली थीं और मैंने जो झेला वो सिर्फ मैं जानती हूं। सोचिए भाई, अगर एक बच्ची झूठ भी बोल रही हो तो क्या उसकी आंखों में वो डर नकली हो सकता है? एनफील्ड का यह केस आज भी दुनिया के सबसे डरावने और मशहूर पैरानॉर्मल केसेस में गिना जाता है। इस पर फिल्म बनी, किताबें लिखी गईं, लेकिन वो टेप्स जिनमें जैनेट की आवाज में बिल बोल रहा है, आज भी लोगों की रूह कंपा देती हैं। एनफील्ड का घर आज भी खड़ा है, लोग वहां रहते हैं, लेकिन कहते हैं रात को अब भी वहां सरसराहट सुनाई देती है। कभी कभी कोई अदृश्य हाथ खिड़की बंद कर देता है और कभी हल्की खरखराती आवाज गूंजती है, मैं बिल विल्किंस हूं और मैं यहीं मरा था। तो दोस्तों, क्या यह सब वाकई आत्माओं का खेल था या किसी डिस्टर्ब्ड बच्ची की दिमागी बीमारी? यह राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगली बार अंधेरे में पीछे मुड़कर देखना मत भूलना, कहीं बिल विल्किंस आपके ठीक पीछे न खड़ा हो। एनफील्ड केस 1970 से 1949 तक चला। करीब 2 साल इस घर को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस, मीडिया और चर्च ने छानबीन करे। हर किसी के पास अपनी अपनी सच्चाई थी। ब्रिटिश अखबार डेली मिरर ने इस केस को सबसे पहले बड़े पैमाने पर छापा। कॉलिन रॉबर्टसन नाम के एक फोटोग्राफर ने तस्वीरें लीं जिनमें जैनेट हवा में उछलती दिख रही थी। कुछ लोग बोले यह तो बस कूदने की फोटो है, लेकिन कुछ बोले बच्ची का चेहरा देखो, ऐसा डर कोई एक्टिंग नहीं हो सकती। बीबीसी और आईटीवी ने भी इस केस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक गरीब परिवार का घर हॉन्टेड हाउस ऑफ इंग्लैंड बन गया। सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च (SPR) के रिसर्चर्स ने 500+ घंटे की रिकॉर्डिंग्स की। उनकी रिपोर्ट में लिखा है, कई ऑब्जेक्ट्स बिना छुए हिलते देखे गए, गवाहों ने अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स महसूस किए। और जैनेट की वॉइस फिनोमेनन को ट्रिक मानना मुश्किल था, क्योंकि इतनी देर तक कोई बच्ची अपने वोकल कॉर्ड स्ट्रेन किए बिना ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। लेकिन कुछ स्केप्टिक्स बोले बच्चे अटेंशन चाहते थे, इसलिए ड्रामा किया। उन्होंने एविडेंस को स्टेज्ड बताया। लेकिन भाई, अगर यह सब एक्टिंग था तो फिर बिल विल्किंस की डेथ डिटेल्स जैनेट को कैसे पता चली, जो बाद में पूरी तरह सच निकली? जैनेट हॉडसन बड़ी हुई, शादी की और नॉर्मल लाइफ जीने लगी, लेकिन उसने माना कि बचपन का वो दौर उसकी रूह पर दाग छोड़ गया। एक इंटरव्यू में उसने कहा, I didn't want publicity, but it was real. It never left me. जैनेट ने माना कि उन्होंने कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींचने के लिए प्रैंक किया था, लेकिन फिर भी उसने साफ कहा 90% इवेंट्स जेन्युइन थे। सोचिए भाई, अगर सब झूठ था तो क्यों एक औरत अपनी जिंदगी भर इसे सच मानती रही? आज भी वो घर एनफील्ड, नॉर्थ लंदन में खड़ा है। नई फैमिलीज वहां रह चुकी हैं। कुछ कहते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ अब भी विस्पर सुनने का दावा करते हैं। एक पड़ोसी ने कहा, रात को ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। दूसरे ने कहा, कभी कभी फर्नीचर अपने आप खिसक जाता है। शायद अब भी बिल विल्किंस उस घर को अपना मानता है। एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस इतना मशहूर हुआ कि इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और सबसे बड़ी द कॉन्जरिंग 2 2016। फिल्म में दिखाया गया हर सीन एग्जैजरेट था, लेकिन उसकी जड़ें इस असली घटना से जुड़ी थीं। हॉलीवुड ने इसे दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन असली टेप्स सुनने वाले आज भी मानते हैं कि फिल्म असली हॉरर के सामने फीकी है। तो दोस्तों, सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक ट्रबल्ड बच्ची की इमेजिनेशन थी,
या फिर सच में एक आत्मा बिल विल्किंस ने उस घर को कब्जा लिया था? या फिर कोई और भी बड़ी डिमोनिक ताकत वहां मौजूद थी जिसका सच कभी सामने नहीं आया? सच्चाई चाहे जो भी हो, एनफील्ड का नाम आज भी दुनिया के सबसे डरावने पैरानॉर्मल केसेस में दर्ज है। और अगर आप कभी लंदन जाएं तो उस घर के बाहर खड़े होकर सोचिएगा, क्या खिड़की के पीछे कोई आपको घूर रहा है?